नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूँ जनरेशन एच यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करते हैं व्हेन एंड व्हाई यू शुड लीव योर जॉब, कब और क्यों आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो आज का टॉपिक है हमारा लंच स्किप। तो अगर आप रोज जॉब में लंच स्किप करते हो तो आप सिर्फ खाना नहीं छोड़ रहे हो, आप अपनी एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, हेल्थ, ये सब चीज़ें जो होती है ना, इन सब की ग्रोथ, आप इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। आप कंपनी गए, काम किया, लंच होता है दोपहर को, वो आपने 1 दिन स्किप कर दिया, 2 दिन स्किप कर दिया, 3 दिन स्किप, 1 वीक में 3 दिन, 2 दिन, ठीक है? तो अगर आप ऐसे कर रहे हो, तो आप अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हो। कंपनी का तो टाइम बच रहा है, रोज़ बचेगा, जितना आप दोगे। 9 टू 5 है, 9 टू 9 है, कुछ भी हो, आपको 1 घंटा या 45 मिनट जो भी लंच ब्रेक टाइम मिलता है, चाहे वो 15 ही मिनट क्यों ना हो, अगर आप उसमें खाना नहीं खा रहे हो, अपना लाया हुआ, कैंटीन से लाया हो, कैसे भी, आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ से अलग नहीं हट रहे हो बाई चांस, चाहे वो तुम्हारा मन है या तुम दिखाना चाह रहे हो कि मैं अपना दिया हुआ काम को पूरा कर रहा हूँ, लेकिन आप वहीं हो अपने वर्क प्लेस पर, नहीं जा रहे। तो आप अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हो। कंपनी का तो टाइम बच रहा है, कंपनी का जो 30 मिनट है, जो आपके लंच ब्रेक है, वो आपने स्किप कर दिया, वो कंपनी को टाइम मिल गया, लेकिन आपका नुकसान हो रहा है। और ये जब लंबे टाइम तक होगा, 1 महीने में 3-4 बार स्किप कर देना, तो ये एक जख्म की तरह बनेगा आपको। क्योंकि आप ऐसे देखो ना, आप कितने दिन काम करते हो? 1 महीने में 25 दिन, 25 दिन में से आपने 4 दिन स्किप करा, तो वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आएगा। 16%। 16% बहुत होता है। 10% में हम किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर आपका बार-बार हो रहा है ये, तो बहुत प्रॉब्लम है। कंपनी के लिए तो आपके 30 मिनट जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, तो सॉरी, आपके आपके आप चाहे लंच लो, लंच टाइम लो ना लो, उससे कंपनी को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको जो 2 मिनट भी मिलता है ना, 10 मिनट भी मिलता है, रेस्ट मिलता है, 30 मिनट, वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, जब मैं जॉब करता था, 4 साल मैं जॉब करी, तो मुझे लगता था ना, किसी-किसी दिन मैं लंच स्किप करना स्टार्ट कर देता। मेरे पास काम होता था, मशीन पे मैं काम करता था एक बार, कुछ दिन के लिए। तो मुझे लगता था अगर मैं ये काम कर दूँगा तो मुझे ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मुझे ही करना होगा। जबकि मेरे साथ के कोवर्कर वो चले जाते थे लंच करने, टाइम के अकॉर्डिंग जब भी टाइम होता था। और मैंने बहुत बार लंच स्किप किया। ये चीज़ें मुझे बाद में पता चली। कुछ दिन मैंने खुद का खाना, बनाया हुआ खाना, वो भी स्किप किया। वाइफ़ ने बना के दिया, मैंने बना के लिया, घर से मैं लाया, रखा अपना, कंपनी में रखा और वो स्किप कर दिया। 2-3 बार ऐसे ही वापस ले गया। धीरे-धीरे प्रॉब्लम पता चली। देखो, इससे क्या होता है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी दूसरों को ऐसा लगती है कि आप काम कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी, समझ रहे हो ना? लेकिन आप प्रोडक्टिव नहीं होते हो। जब आप लंच छोड़ देते हो ना, तो आपका दिमाग जो स्लो काम करना शुरू कर देता है, हल्का काम करता है। आप ऐसा लगता है जैसे बिज़ी हो, है ना? और प्रोडक्टिव, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्टिव नहीं हो, बस आप बिज़ी हो। आपकी कोई भी डिसीज़न क्वालिटी, कुछ भी डिसीज़न होगा, वो लंच के बाद में सही नहीं होगा। छोटी-छोटी गलतियाँ बढ़ने लगेंगी, काम आप स्ट्रेस में रहोगे, थोड़ा-सा दुखी रहोगे, कोई भी देख के बता देगा। और आपको कम से कम, अगर आपके 20 कोवर्कर हैं जिनको आप जानते हो डेली, आपको हाय हेलो करते हैं, तो हर कोई पूछेगा कि जिसने ये भी नहीं पूछा ना कि तू खाना कैसे लाता है, कैसे खाता है, कहाँ से बनाता है, वो ये पूछेगा कि तूने आज खाना क्यों नहीं खाया। हेल्थ की हेल्थ की बात करूँ, देखो, अगर आप 1 दिन छोड़ोगे तो वो चल जाएगा साल भर में। लेकिन अगर आपका रेगुलर हो गया तो उससे एसिडिटी होगी, हेडेक, वीक, जो हमारा वीक डाइजेशन होता है, जो खाना पचना बंद हो जाता है ना, ये सब, इम्यूनिटी भी लो हो जाएगी, और जो हमारे
फ्यूचर वाली हेल्थ है ना, आगे वाली जो तुम बिल्ड कर रहे हो, कोई बॉडी वॉडी बना रहे हो तुम, अपना अच्छा रख रखाव कर रहे हो, वो सब खत्म हो जाता है। तो जॉब किस लिए कर रहे हो तुम? पैसा मिलेगा, अपनी बॉडी अच्छी रखोगे। और अगर आप वो उसको ही डैमेज कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। आज का जो स्वाद तुम्हारा रहेगा, वो जो तुमने छोड़ा, समझ रहे हो, हमारे जो हार्मोन चेंज होते हैं ना खाने के लिए, वो भूखे रह जाते हैं। हमारा आंतें भूखी रहे, पेट भूखा, हम हमारा सारा सिस्टम भूखा, हमारी आत्मा भूखी। और खुद सोचो यार, एक बंदा जो जो आज काम नहीं गया, जिसने कुछ नहीं किया, जिसके पास आज पैसा नहीं है, वो भूखा है ना, वो अच्छा लगता है। लेकिन एक बंदा जो काम कर रहा है और उसका उसका खाना भी रखा है, कैंटीन में रखा है, उसका खुद का रखा है, समझ रहे हो ना, आपका टोकन है, कैंटीन में चलता है ना वो, आपके पास परमिट है, परमिशन है, लेकिन आप सॉरी अपने मन से नहीं जा रहे हो, या कोई आपको जाने नहीं दे रहा, आपका बॉस, आपका कलीग, तो तुम मूर्ख हो ना आप, समझ रहे हो। हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी क्रिएटिविटी ना धीरे धीरे लूज हो रही है। जब आप देखोगे ना, थोड़े 10-15 दिन बाद, 4 या 5 बार स्किप करके एक महीने में, तो आप देखना, आप में चिड़चिड़ापन आएगा, थोड़ा सा हल्का हल्का आएगा, थोड़ा थोड़ा। और जो नए आइडिया होते हैं ना, वो नए नए थॉट, नए विचार, वो नहीं आएंगे। इनोवेशन कुछ करते हो आप, नई चीज बनाते हो, तो उसकी जगह आप करोगे ना, यार मेरा ये काम है, सॉरी, मेरा ये काम है, मैं इसको करता हूँ और करके चलता हूँ जल्दी जल्दी। ये वाला आपका माइंड सेट रहेगा, आपका ये नहीं रहेगा कि अब इस मशीन में, इस चीज में कुछ वर्क प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही, वर्क फ्लो में, तो इसको मैं सॉल्यूशन कर दूं। नहीं, आपका माइंड बस यही सोचेगा कि कैसे मैं काम को खत्म करूं, और कैसे मैं घर जाऊं और बाहर जाऊं, और कैसे मैं खाना खाऊं, अच्छी अच्छी चीजें खाऊं। मैनेजर आपका आउटपुट देखता रहेगा, है ना, वो आपको फॉलो अप करेगा। आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, क्वालिटी लो हो जाएगी, तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगले वाले बंदे को पता चलेगा। तो अगर आप खुद सोचो, काम करने की क्वालिटी, पहले आप अच्छा काम करते थे, अब थोड़ा लो काम कर रहे हो, तो ग्रोथ पे इम्पेक्ट करेगा आपका। आपके जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो मेनली मैटर करती है जब जब आप अपने आप को देख रहे हो सबसे प्रायोरिटी पे। प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपकी हेल्थ है। देखो, हेल्थ है तो सब कुछ है। उसके बाद आपका आना चाहिए मनी। आपने आप आज सही हो, बीमार नहीं हो, तो आपको आज पैसा कमाने की सोचना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक महीना बीमार नहीं हो, तो आप एक महीना पैसा कमाने के लिए एलिजिबल हो। फिर आना चाहिए आपका अपग्रेडेशन, खुद को अपग्रेड करना। आपने पैसा कमा लिया तो थोड़ा सा 10%, हेल्थ भी सही है तो 10% अपने आप को अपग्रेड करने पर लगाओ, खुद को, ठीक है, वो होना चाहिए। फिर आपका आना चाहिए फैमिली। फैमिली जितना आपने कमाया है उसमें से कुछ परसेंटेज, 50, 60, 40, 20, जो भी आपने फिक्स कर रखा हो, वो अपनी फैमिली पर करो, ठीक है। अपनी टाइम, मनी, एनर्जी, एफर्ट, सब चीज़। तो ऐसे होता, अगर आपने हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी नहीं दी, खुद सोच कर देखो, अपने आप से कह दिया कि आज नहीं खाना खाऊंगा, कल खा लूंगा, परसों खा लूंगा, तो उससे क्या होगा ना, आप अपनी फैमिली के बारे में ही नहीं सोच रहे हो। अगर 100 बंदे एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उनमें से 4 बंदे खाना नहीं खा रहे, और वे काम कर रहे हैं, काम पर लगे पड़े हैं, अपना दिखा रहे हैं, चाहे नहीं भी दिखा रहे पर लगे पड़े हैं, तो वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी फैमिली को धोखा दे रहे हैं। जिस चीज के लिए वो काम कर रहे हैं, जिससे वो काम कर रहे हैं, जो 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 चीज उसमें लग रही है, उन सब चीजों को धोखा दे रहे हैं। तो आपको ये सब चीजें नहीं करना। तुम्हारे साइड इनकम वाली सोच जो ना, वो खत्म हो जाएगी, जो आपको बिजनेस, सॉरी, जॉब से छुटकारा देती है ना, कि आपके दिमाग में चलता रहता है कि यार ये करूंगा मैं, कुछ दिन बाद ये ऐसे करूंगा, ये काम करूंगा, तो मेरी जॉब से मुक्ति मिल जाएगी। देखो, अल्टीमेटली हमें जॉब से तो मुक्ति लेनी है ना, हर किसी को लेनी है। हमारा हर किसी का टारगेट क्या, अपना बिजनेस खड़ा करना, अपने बच्चों को थोड़ा अच्छी अच्छी क्वालिटी की लाइफ देना। जैसे आप बॉस के आगे पिलते रहते हो, ये सब चीज़ें करते हो, बॉस के आगे नाचना होता है, ये सब चीज़ें ना करने पड़ा बच्चे को, तो अगर आप अपना पार्ट टाइम जो होता है ना, बचा हुआ, वो खुद सोच के देखो। अगर आपने खाना नहीं खाया, तो आप लंच नहीं किया ना, तो शाम को आप 2 घंटे प्रॉब्लम में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो वो जो 2 घंटे थे ना, वो धीरे 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 आपका पूरा महीना गोल कर देंगे, पूरा 1 साल गोल कर देंगे।
आप सिर्फ यही टेंशन में लगे रहोगे, उन चीज़ों को सोल्व करोगे जो चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए थी। तो आपको मशीन नहीं बनना यार, खाना खाओ, ऑपरेटर नहीं बनना, ऑपरेटर क्रिएटर बनना। काम को क्रिएट करना है, समझ रहे हो ना? उन चीज़ों को सॉल्यूशन करना, ना कि ऑपरेटर। ऑपरेटर बन जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। जॉब तो आपको मशीन बना देगी। खाना स्किप कर दिया, ब्रेक स्किप, ब्रेक छोटा मोटा ब्रेक मिला वो स्किप कर दिया, थोड़ा रेस्ट मिला वो स्किप कर दिया, तो आप क्रिएटर से ऑपरेटर बन रहे हो। ऑपरेटर नहीं बनना आपको। ऑपरेटर बनोगे बहुत प्रॉब्लम होगी। जॉब के लिए लंच छोड़ देना, सेक्रीफाइस, ये कोई सेक्रीफाइस नहीं है, ये एक हिडन डील है जिसमें हम कंपनी को एक्स्ट्रा आउटपुट दे रहे हैं और अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपको याद रखना, जब भी आप लंच स्किप करते हो ना, लंच, तब आप सिर्फ खाने की नहीं सोच रहे हो, खाने को नहीं छोड़ रहे हो, मतलब आप अपने फ्यूचर का कुछ ना कुछ फ्यूचर का कुछ चीज़, ऐसी चीज़ें ना, उनको लात मार दे रहे हो जिनको आपको लात नहीं मारना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को। यही कहूँगा कि खाना मत छोड़ो यार। जिस चीज़ के लिए कमा रहे हो, जिससे कमा रहे हो, जहाँ कमा रहे हो, उसी चीज़ पर लात मार दे रहे हो, तो डोंट स्किप लंच। जनरेशन एच को सब्सक्राइब करो, मैं इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर अच्छा लगा ना तो यार लाइक करो यार। माइक बताना एक बार, माइक की क्वालिटी कैसी है, आपको अच्छी लगी ना, कमेंट करके बताना।